ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जी हां, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यह लेक्चर नंबर 8 है। पार्ट 8वां पार्ट लेकर आया हूं मैं, वर्नर्स थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत। जी हां, 1892 के अंदर अल्फ्रेड वर्नर नाम का जो साइंटिस्ट था, इसने क्या किया था, एक थ्योरी दी थी। वैसे थ्योरीज बहुत सारी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर, इनको समझाने के लिए कई सारी थ्योरीज जो है वह दी गई, बट सबसे फेमस जो थ्योरी थी वह थी अल्फ्रेड वर्नर की। जो प्रयास था वो बहुत ही शानदार था, और यही जो है यह थ्योरी क्या कहती है इसके बारे में आज पूरे लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे, कितने आयन बनते हैं, वो आयन का फॉर्मेशन अपन देखेंगे। तो यह थ्योरी जो होती है वर्नर्स थ्योरी, आज हम पूरे अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठे और नोट डाउन करें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्नर क्या कहता है, ये वर्नर की थ्योरी क्या कहती है? वर्नर की थ्योरी कहती है कि भाई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स पर दो तरह की वैलेंसीज रहेगी। कॉम्प्लेक्स के ऊपर दो तरह की वैलेंसी रहेगी, है ना। क्या बोल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है उस कॉम्प्लेक्स पर दो तरह की संयोजकताएं काम करती है। टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। कौन कौन सी? पहली होती है प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब प्राथमिक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। इज दैट क्लियर? इसको अपन जो है आयोनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं, और इसको हम नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं। नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं। जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, वह प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ कैसे लिखी जाती है, ये स्ट्रक्चर में किस तरह से बनाई जाती है? प्राइमरी वैलेंसी को डैश 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 करके बनाया जाता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है उस सेकेंडरी वैलेंसी को डायरेक्टली इस तरह से अपन बना देते हैं। यह इज दैट सपाट सड़क, है ना, ये जो है एक पगडंडी, इस तरह से अपन बनाते हैं किसको? सेकेंडरी वैलेंसी को। इज दैट क्लियर? जैसे कुछ एग्जांपल दूंगा, है ना, एग्जांपल जो होते हैं बिल्कुल एक ही तरह के एग्जांपल दूंगा, एक ही तरह के एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहला एग्जांपल, जैसे CONH3 का होल 6 और ये है Cl3, ऐसा है। कई स्टूडेंट क्या कर लेते हैं ज्यादातर कि यह जो Cl3 है, इस Cl3 को, जो बाहर आयन आपके बचे हुए हैं, उन आयन को प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। ये ज्यादातर देखा गया है, वो आयन को ही प्राइमरी वैलेंसी कह देते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी किसको कहते हैं? जो लिगेंड होता है, उस लिगेंड पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, लिगेंड कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स, वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है आपकी, है ना। तो सेकेंडरी वैलेंसी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी है वहां आप गलती कर जाते हो, एक्चुअली में जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी ना, जो प्राइमरी वैलेंसी जिसको आप क्या बोलते हो, प्राथमिक संयोजकता, वह प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है? प्राइमरी वैलेंसी होती है चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज होता है उसको प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। आज इसे नोट डाउन करो यार, आज इसे ये गलत तरीका बंद कर देना,
है ना। क्या देखोगे, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन कैसे निकालते हैं, है ना। तो चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन निकालने के लिए हम ये जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, कौन है यहाँ, कोबाल्ट है। तो यह जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, इस सेंट्रल मेटल आयन की सबसे पहले आप क्या निकालते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, वही उसकी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी होगी। इज दैट क्लियर। तो आप ये 3 नहीं करोगे, वैसे आप देखोगे सर CO की अगर X होगी, इस 6 और Mn की हमें पता है 0 होती है, तो 6 इंटू 0 और 3 इंटू -1 Cl की -1 होती है, इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको तो +3 तो आ रही है, तो हमको तो 3 आ रही है। भाई सभी में नहीं आएगी, हर किसी में नहीं आएगी। ये कंपाउंड ले लो, ये कंपाउंड ले लो, कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl इस हिसाब से तो ये प्राइमरी वैलेंसी 2 आनी चाहिए, बट इसकी प्राइमरी वैलेंसी 2 नहीं आती, इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 ही आती है। प्राइमरी वैलेंसी 3 ही होती है। क्यों? क्योंकि अंदर भी Cl है, ये अंदर का जो Cl है यह भी प्राइमरी वैलेंसी के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है ना। यहां पर एमिन जो है वह एमिन अपनी सेकेंडरी वैलेंसी की भूमिका निभा रहा है, लेकिन यह जो क्लोरीन है, यह क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी की भी भूमिका निभाता है। इज दैट क्लियर। इस चीज को समझ में अभी आए या ना आए, सिर्फ लेक्चर को सुनते रहिए, बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, धीरे धीरे अपन जो है इसको समझने लग जाएंगे। इज दैट क्लियर। पढ़ते रहिए। तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी लिख देता हूं, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्लियर है, क्या करोगे प्राइमरी वैलेंसी में, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज जो होता है उसको ही प्राइमरी वैलेंसी बोलोगे। सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है, उस सेकेंडरी वैलेंसी मतलब द्वितीयक संयोजकता जो है वह होगी आपकी नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल आयन से जितने भी लिगेंड्स होते हैं, वो लिगेंड्स जुड़े रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। इज दैट क्लियर। इसको नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम एग्जांपल देख रहे हैं, अब समझ में आएगा बहुत अच्छे से। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको 3 एग्जांपल यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तीनों एग्जांपल को अच्छे से समझा रहा हूं। यहां देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि प्राइमरी वैलेंसी इसके अंदर निकालिए। वर्नर्स थ्योरी जो होती है वो प्राइमरी वैलेंसी के लिए बोलती है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी, इसको पीवी लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। प्राइमरी वैलेंसी आप डायरेक्टली इसको नहीं बोलोगे, नहीं तो ये 3 होगी, ये 2 होगी, ये 1 होगी, बट ऐसा नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी सभी की जो होती है इनकी सेम है। कैसे है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको निकालने के लिए, आपको प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोबाल्ट की माननी पड़ेगी X प्लस 6 NH3 की माननी पड़ेगी आपको, NH3 की 0 होती है, प्लस 3 इंटू -1, 3 क्लोरीन और 1 क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, इज इक्वल टू 0। पूरा इसको जो है आप क्या कीजिए, X 6 इंटू 0 0 हो जाता है, 3 -3 होगा, और X की वैल्यू निकालोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। प्लस का 3 आया है, मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। सेंट्रल मेटल आयन पे जो चार्ज होगा वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, जो सेंट्रल मेटल आयन से अटैच्ड लिगेंड होंगे उनकी संख्या, उनके नंबर्स, देखो यहां पर कितने लिगेंड अटैच्ड है, तो यहां पर 6 लिगेंड अटैच्ड है। सो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, यहां पर 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। प्राइमरी वैलेंसी समझ में आई, सेकेंडरी वैलेंसी समझ में आई, है ना। अब यहां देख लेते हैं, अभी स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, अभी यहां देख लेते हैं। देखो प्राइमरी वैलेंसी, इधर देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या आ जाएगी भाई, प्राइमरी वैलेंसी कैसे आएगी, कोबाल्ट का X, ये देखिए कोबाल्ट का X प्लस 6 इंटू एमिन पर 0 चार्ज, प्लस 1 क्लोरीन यहां है, सो -1 और प्लस
2 क्लोरीन और 1 क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, सो 2 × -1, टोटल 3 क्लोरीन हो गए थे वो तो, लेकिन मैंने क्या है इसको इस तरह से लिख दिया है। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये तो 0 हो ही गई, ये -1 है, ये 2 - 1 कितने हो जाएंगे, -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस की 3 आएगी या नहीं आएगी, इसको सॉल्व कर लो, -1 -2 माइनस के 3 और इक्वल के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू +3 आई है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी आपकी कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। बट सेकेंडरी वैलेंसी की बात करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी किसको कहेंगे, सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड अटैच्ड है, सेंट्रल मेटल आयन से, सॉरी यहां पर गलत लिख दिया है मैंने, यहां पर गलत लिख दिया है, ये देखो NH3 का होल 5 है और यहाँ NH3 का होल 4 है, सॉरी माय मिस्टेक। ध्यान से देखो, इस केस में क्या करेंगे अपन, इस केस के अंदर देखो NH3 का होल 5 है या NH3 का होल 4 कर लेना है ना, गलती से लिखा गया था। ध्यान से देखो, सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वह सेकेंडरी वैलेंसी 5 एमीन है और 1 क्लोरीन है। 5 एमीन तो इससे कोबाल्ट से अटैच्ड है ही सही, साथ ही साथ 1 क्लोरीन भी अटैच्ड है, तो टोटल कितनी हो गई, 5 और 1 6 ही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। इसमें देख लेते हैं, इधर देखते हैं, देखो इन दोनों की तो सेम है। अब यहां देख लेते हैं, यहां पर प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी भाई, वही वाली कंडीशन है। यहां पर देखो कोबाल्ट की x मान लोगे 4 × 0, एमिन की 0 होती है इसलिए ये पूरी 0 हो जाएगी। 2 क्लोरीन है तो 2 × -1 और एक -1 पीछे है ही सही वैसे भी एनायन में, तो -2 -1 माइनस के 3 और इक्वल के उधर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, तो प्राइमरी वैलेंसी फिर भी 3 आ रही है। और सेकेंडरी वैलेंसी देखेंगे तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, टोटल कितने लिगेंड अटैच्ड है विथ अ सेंट्रल मेटल आयन, तो सेंट्रल मेटल आयन से 4 तो अमोनिया अटैच्ड है, 2 क्लोरीन अटैच्ड है, मतलब कि ये जो होता है यह क्लोरीन और अमोनिया दोनों कितने हो गए, 6 हो गए, 4 × 4 और ये 2, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। सभी की सेम आ रही है, बट स्ट्रक्चर देखना आप, अब स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, ये वर्नर थ्योरी बोल रही है, ये वर्नर थ्योरी बोल रही है ना। स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए अगर आप प्राइमरी वैलेंसी की बात करेंगे तो आप प्राइमरी वैलेंसी में ये आयनाइजेबल होती है, ये आयनाइजेबल, 2 आयनाइजेबल होंगे या एक ही क्लोरीन आयनाइजेबल होगा, तो आप जो है प्राइमरी वैलेंसी 100% गलत करते हैं, बट अब नहीं करोगे, आई होप। देखिए अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, 6 लिगेंड है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें भी 5 और 6 से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी, यहां पर भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी ध्यान से देखो, है ना, इस स्ट्रक्चर को ही बताना चाहता हूं मैं। देखिए सबसे पहले तो आपको कोबाल्ट लिखना है, ये कोबाल्ट में 6 NH3, एक NH3 इधर से, एक NH3 यहां से, एक NH3 यहां से, एक NH3 यहां से, पहले इनको मिला दो आप, ये अब क्या है, 2 NH3 और बचे हैं, एक NH3 आप यहां रख दो और एक NH3 यहां। देखिए अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है भाई, मैंने क्या किया, इनको जो है पूरी लाइन से, ये NH3 को पूरी लाइन से बनाया है, लेकिन क्लोरीन बनाना है। अब ये क्लोरीन, 3 क्लोरीन कहां बनाएंगे, तो 3 क्लोरीन कहीं भी बनाओ। कैसे बनाएंगे 3 क्लोरीन, देखो ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, एक क्लोरीन यहां बन गया, कहीं भी बना दो आपकी इच्छा, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट। मैंने बोला था जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी का काम यही कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो चार्ज है वो चार्ज अपने को लिखना है यहाँ। इधर भी ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये क्लोरीन, डॉट डॉट से बोलते हैं अपन इसको। इस तरह से इसके स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, है ना, वर्नर्स थ्योरी के सिद्धांत पर। तो वर्नर्स थ्योरी
जो है उसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर बनेगी। इज दैट क्लियर? अब यहां देखना, इस जगह देखना, ये वाले स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई हो तो इस वाले स्ट्रक्चर को देखना। अब यहां पर क्या हो रहा है, यह क्लोरीन जो है यह आपके सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रही है और साथ ही साथ प्राइमरी वैलेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थी। इट मींस यह Cl जो है ये प्राइमरी वैलेंसी का काम भी करेगी, सेकेंडरी वैलेंसी का काम भी करेगी, है ना। कैसे? देखिए, ये कोबाल्ट, इधर से एक NH3, इधर से दूसरा NH3, ये एक और NH3, एक और NH3, 4 NH3 हो गए हैं। ये इनको थोड़ा सा अपने को क्या कर देना है, एक प्लेन में बना देना है ना। अब देखिए, एक NH3 इधर लगाएंगे, ये 5 NH3 कंप्लीट हो गए। क्लोरीन बचा है, ये क्लोरीन देखिए काम कैसा कर रहा है। यहां ये क्लोरीन काम कर रहा है, आपका सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है ना, अंदर है, इससे अटैच्ड है, बट -1 यहां वैसे -2 चार्ज आना था, बट इसके कारण फिर से चार्ज -3 आ गया और वही प्राइमरी वैलेंसी में प्लस का 3 होके आया है। मतलब रिस्पॉन्सिबल तो ये भी है। सो क्या होगा, ये देखिए डॉट डॉट से, है ना। डॉट डॉट से क्यों बताया कि भाई ये क्लोरीन जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज का काम करती है। इसी तरह से इधर देखिए, आप इसी तरह से इधर देखिए, यहां समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और यहां समझिए आप, है ना। यहां देखिए 4 NH3 है ना। तो मैं बना देता हूं कोबाल्ट, ये कोबाल्ट की स्ट्रक्चर, NH3, इधर से ये NH3 ने लिगेंड लोन पेयर दिए हैं, इधर से भी NH3 ने लोन पेयर दिए हैं, यहां से भी NH3 लोन पेयर दे रहा है। 4 NH3 कंप्लीट हो गए, 2 क्लोरीन कंप्लीट करने हैं, 2 क्लोरीन, है ना। पहले इसको एक प्लेन के अंदर बना दो, अब बात आती है क्लोरीन की। एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, ये क्या काम कर रहा है, ये 2 क्लोरीन जो है, ये 2 क्लोरीन अंदर वाले जो 2 क्लोरीन है, ये काम क्या कर रहे हैं, ये काम क्या कर रहे हैं। हाँ, एक और बात, इस वाली स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुई है अभी, मैंने इस वाले स्ट्रक्चर को अभी कंप्लीट नहीं किया है। इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, पीछे 2 क्लोरीन और बच रहे हैं, उन 2 क्लोरीन को अपन ऐसा करके बनाएंगे, कहीं भी बना दो उन 2 क्लोरीन को, ये बना दिया। इसी तरह से यहां एक क्लोरीन बच रहा है, उस एक क्लोरीन को आप कहीं भी बना दो, आपकी इच्छा, ये एक क्लोरीन यहां बना दिया। बट इस केस में क्या हो रहा है यार, देखो ना, ये क्लोरीन जो होता है, ये 2 क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी का काम कर रहे हैं। सो आपको डॉट डॉट से इनको शो करना पड़ेगा, इनको डॉट डॉट से शो करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? 2 क्लोरीन जो है वह प्राइमरी सेकेंडरी का काम कर रहे हैं, यह स्ट्रक्चर बता रही है। कौन बता रही है? यह स्ट्रक्चर बता रही है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं आयंस की बात पर। तो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अब बात करते हैं आयंस की। किसकी बात करेंगे? आयंस की बात करेंगे। जब इन कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इन कॉम्प्लेक्स को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे, वाटर के अंदर डालोगे, तो ये कॉम्प्लेक्स कितने आयन देता है? तो देखिए कौन से आयन देता है भाई। यहां से 3 क्लोरीन जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, है ना। Cl जो है वह बाहर निकलेंगे, 3 Cl बाहर निकल जाएंगे। इधर एंटिटी क्या बच जाएगी? कोबाल्ट और NH3 का होल 6, और इसके ऊपर 3 क्लोरीन बाहर निकले माइनस के, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगी 3+। तो एक तो 3+ वाला एक आयन तो ये अपने को मिला, पूरी ये वाली एंटिटी, और 3 क्लोरीन ये मिले, तो टोटल आयन अपने को मिल कितने गए? टोटल आयन मिल गए 4 आयन मिल गए। इसी तरह से यहां देखिए, यहां 2 क्लोरीन बाहर निकलेंगे
तो 2 आयन तो ये मिल गए अपने को, और एक पूरी ये स्पीशीज बाहर निकलेगी। सो हमको यहां पर आयन कितने मिलेंगे? 3 आयन मिलेंगे। इज दैट क्लियर? और यहां देखेंगे तो एक ही क्लोरीन यहां से बाहर निकलेगा। सो एक माइनस की एंटिटी ये पूरी बच जाएगी। तो इस तरह से अपने को आयन कितने मिलेंगे? इस वाली कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 आयन अपने को मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, इसकी स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ इनमें जो होता है आयन कितने फर्निश होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको वर्नर्स थ्योरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अगले लेक्चर के अंदर वीबीटी थ्योरी के साथ आऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना पड़ेगा, तभी आपको वीबीटी का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सारी नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा लें। और साथ ही साथ बेटा, विद्याधन है, इस नॉलेज को जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो सो प्लीज को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। बेटा आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं यार, पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज, इस तरह से हर एक चैप्टर की सीरीज में लेकर आऊंगा। एक वीडियो बनाने में काफी समय लगता है, इसके एडिटिंग भी करना है, उसकी साथ ही साथ जो होता है उनको अपलोड करने में काफी समय मेरा जो है वह खराब होता है। लेकिन सिर्फ आपके लिए यह सब मैं कर रहा हूं, तो प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, और ये जो नॉलेज है अधिक से अधिक लोगों तक आपके द्वारा पहुंचना चाहिए। बस यही आपकी ड्यूटी होती है।